अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा, आज का जो टॉपिक जो हमारा है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है। जैसे हमने इसमें फंक्शंस पढ़े, फूड चेन हमने पढ़ा, फूड वेब हमने पढ़ा, यानी असल में इकोसिस्टम में फूड जो होता है वो कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो अब तीसरी फंक्शन जो इसकी है, एक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं क्या, इसको किसने डेवलप किया, इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं इस इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, वो इंशाल्लाह हम इस क्लास में अच्छी तरह जानेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है, ये सबसे पहले किसने हमें बताया, ये बताया, उसका नाम है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन जो है ये साइंटिस्ट है, ये 1927 में आया और 1927 में इसने हमें दिया इस इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं क्या, और वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के जरिए हम कैसे बता सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास जो फूड जो है वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाता है। तो ये हमें किसने दिया, ये दिया इस साइंटिस्ट ने जिसका नाम है चार्ल्स एल्टन जिसका नाम है। और इसी के बेसिस पे जो साइंटिस्ट है, इसके नाम के बेसिस पे इस इकोलॉजिकल पिरामिड को और एक नाम हम कहते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइंटिस्ट जो है, ये जो साइंटिस्ट जो है ऑन हिज नेम, यानी आफ्टर हिज नेम, इसके नाम के बाद जो ये चार्ल्स एल्टन जो है इस पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इसका और एक नाम पड़ा। दैट नेम इज कॉल्ड, जो नाम जो है वो क्या है, वो है एल्टोनियन पिरामिड। तो इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल्टोनियन पिरामिड्स इनको कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है एल्टोनियन पिरामिड्स इसको कहते हैं। तो एल्टोनियन पिरामिड्स क्या है, एल्टोनियन पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। और इसका एल्टोनियन पिरामिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा एल्टोनियन पिरामिड। और आप याद ये रख सकते हो, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है इकोलॉजिकल पिरामिड को डेवलप किसने किया, और इसको हम एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा जाता है। इसको एल्टोनियन पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इस पिरामिड के बारे में हमें बताया, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स एल्टन उसको कहते हैं। और इसी के नाम के बेसिस पे इसका दूसरा नाम पड़ा, दैट नेम इज कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड इसको कहते हैं। अब हम जानेंगे ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड है इट्स द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और पिरामिड शेप। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड is a graphical representation एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कौन सी इकोलॉजिकल पिरामिड, या ये होता है और पिरामिड शेप्ड डायग्राम, और पिरामिड शेप्ड डायग्राम। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ए पिरामिड शेप्ड डायग्राम ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड अच्छी तरह याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड किसको कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड है इट्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और ए पिरामिड शेप डायग्राम
ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का एक पिरामिड शेप डायग्राम होता है। अब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं? 3। एक इसमें है दैट इज द बायोमास, एक है नंबर, दूसरा है बायोमास, तीसरा है एनर्जी। एक है नंबर जिसको हम पैरामीटर ऑफ नंबर कहते हैं, दूसरा जो है वो है बायोमास, और तीसरा जो है वो है एनर्जी जिसको हम कहते हैं pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. These are called the ecological parameters, इनको कहते हैं। और इन्हीं ecological parameters की ये graphical representation या इनकी pyramid shape diagram जो हमें देता है उसको कहा जाता है ecological pyramids कहते हैं। जैसे यहाँ पे नाम देखा है, जो नाम यहाँ पे पिरामिड का मतलब है, पिरामिड खासकर इजिप्ट में हम देखते हैं क्योंकि पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप्ड एक ऐसे होता है, इट्स कॉल्ड पिरामिड। इसी तरह इस तरीके से हम इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। हम इस पैरामीटर का भी बनाते हैं, हम इस पैरामीटर का भी बनाते हैं, हम इस पैरामीटर का भी बनाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिरामिड शेप डायग्राम ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, किस किस पैरामीटर का? नंबर का, बायोमास का या एनर्जी जो है उसका। ये हमें देता है एक जिसको हम एक इंफॉर्मेशन देता है, नंबर के बेसिस पे इंफॉर्मेशन देता है, बायोमास के बेसिस पे इंफॉर्मेशन हमें देता है और एनर्जी के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन देता है एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। इसके बाद और एक एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे, क्योंकि हमने ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ा है। ट्रॉपिक लेवल में पहला होता है प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जिसको टॉप कार्निवर कहते हैं। तो उन्हीं जो ट्रॉपिक लेवल्स जो है, उन ट्रॉपिक लेवल्स में हम कैसे बताएंगे? नंबर के बेसिस पे हम कैसे बताएंगे? बायोमास हम कैसे दिखाएंगे? एनर्जी के बारे में हम कैसे दिखाएंगे? तो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, इन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिरामिड शेप डायग्राम ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। वो है पैरामीटर फर्स्ट दैट इज नंबर, पैरामीटर सेकंड दैट इज बायोमास एंड पैरामीटर थर्ड दैट इज एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से। प्रोड्यूसर्स पे नंबर हमें देखना है, फिर कार्निवर का नंबर क्या होगा, फिर प्राइमरी कार्निवर का नंबर क्या होगा, इसी तरह टॉप कार्निवर जो उनका नंबर क्या होगा। इस तरह बायोमास के रिलेटेड जो प्रोड्यूसर्स जो होता है या उनके पास बायोमास कितना होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स उसके पास बायोमास कितना होगा। इसी तरीके से हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे हम देखते हैं इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में या एक इको सिस्टम में हम देखते हैं। यहां तक है समझ? तो ये है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर्स, जो हमने यहाँ पे इकोलॉजिकल पैरामीटर देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर्स द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इस पैरामीटर्स के बेसिस पे इकोलॉजिकल पैरामीटर जो है इसके कितने टाइप्स है? इसके है 3 टाइप्स हैं इसके। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पे वो चीज लिखेंगे। तो on the basis of the parameters, on the basis of ecological parameters, ecological, on the basis of the ecological parameters, the ecological parameters are of 3 types. The ecological pyramids are of 3 types. 3 types. तो इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे? इन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे, इस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे इकोलॉजिकल पैरामीटर जो है इसके कितने टाइप्स हैं? इसके 3 टाइप्स हैं।
तो पॉइंट नंबर 1 जो पहला टाइप जो है वो है पिरामिड ऑफ नंबर। पॉइंट नंबर 1 है वो है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये है पहला एक पिरामिड जिसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो इस पिरामिड ऑफ नंबर, ये पहला टाइप इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। दूसरा टाइप जो है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, तो इनको हम अभी पढ़ेंगे, वो देखेंगे हैं इनके अंदर क्या क्या होता है। फिर तीसरा टाइप जो है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी को 3 टाइप्स हैं इस इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, जो 3 पैरामीटर्स है, नंबर है, बायोमास एंड एनर्जी, तो इसके बेसिस पे इनका नाम पड़ा है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला टाइप पढ़ेंगे, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर है क्या? अब पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब होता है इट्स द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जो पिरामिड ऑफ नंबर के पीछे, यहाँ पे आप ये चीज याद रखना, नंबर की मैं बात कर रहा हूं, वो नंबर क्या है? इट्स द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विच शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये क्या है? इट इज द ग्राफिक, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किन की रिप्रेजेंटेशन है? विच शोज, एनिमल्स की रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, एनिमल्स जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। विच शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, विच शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, which shows the number of individuals at different tropic levels, at different tropic levels, tropic levels, अलग अलग tropic levels पे in a food chain, in a food chain, in an ecosystem, ecosystem, तो इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। को पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है एनिमल्स के बारे में, और एनिमल्स के बारे में क्या बताता है? वी शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें बताता है, इंडिविजुअल्स का नंबर कितना है एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे वो हमें बताता है। इन ए फूड चेन, एक फूड चेन के अंदर, इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर वो हमें दिखाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिरामिड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बेसिस पे अगर देखेंगे, वो इको, यहाँ पे हमने लिखा इन ए फूड चेन, सॉरी यहाँ पे है फूड चेन है, यहाँ पे फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। अब डिपेंड होता है इकोसिस्टम के बेसिस पे, इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम कौन सा है। तो अगर इकोसिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन दिस इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के बेसिस पे पिरामिड ऑफ नंबर जो है इसके 2 टाइप्स हैं। एक इसमें होता है अपराइट पिरामिड, दूसरा होता है इनवर्टेड पिरामिड। क्या होता है? एक होता है अपराइट, दूसरा होता है इनवर्टेड। वो एक होता है अपराइट पिरामिड, अपराइट पिरामिड, दूसरा जो है वो होता है इनवर्टेड पिरामिड, इनवर्टेड पिरामिड। अब दोनों क्या है? गो डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कौन सा होगा उसके बेसिस पे पिरामिड ऑफ नंबर जो है इसके 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है अपराइट पिरामिड, दूसरा होता है इनवर्टेड पिरामिड। यहाँ पे फिर से आप नजर रखो, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विच शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दिखाता है, हमें क्या दिखाता है? हमें दिखाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे इंडिविजुअल का नंबर कितना होगा, उनका नंबर ज्यादा है, उनका नंबर कम है एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे हमें ये बताता है। और ये क्या बताता है? इन अ फूड चेन और इन एन इकोसिस्टम, या किसी इकोसिस्टम है। तो इसके 2 टाइप्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बेसिस पे इसके 2 टाइप्स होता है। तो एक होता है अपराइट पिरामिड, दूसरा होता है इनवर्टेड पिरामिड, इनके पास होता है।
तो अब हम देखेंगे इसमें ये जो अपराइट पिरामिड जो है ये क्या है और इन्वर्टेड पिरामिड है क्या। दोनों में एक चीज है, दोनों में नंबर आता है। दोनों में क्या होगा, दोनों दिखाएंगे। ये भी दिखाएगा हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ये भी हमें दिखाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। मगर इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क है ये अपराइट पिरामिड होगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा। तो कैसे होता है अपराइट पिरामिड, फॉर एग्जाम्पल ये होता है, ये होगा ऐसे अपराइट पिरामिड। तो ये इस तरीके से अपराइट पिरामिड होगा। ये जो ये वाला है ये होगा इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड का मतलब होता है ये ऐसे होगा, ये पिरामिड, इसका अपोजिट ऐसे दिखाएगा। तो किसी इकोसिस्टम में हम देखेंगे यहाँ पे अपराइट पिरामिड होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड होगा। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या क्या आता है। अपराइट पिरामिड में हम ट्रॉपिक लेवल्स देखते हैं, क्या दिखते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स। और अपराइट पिरामिड जो है ये हम देखते हैं खासकर अपराइट पिरामिड इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो पहले अपराइट पिरामिड कहां पे देखा जाता है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इस वाले को, दैट इज अपराइट पिरामिड। हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, पानी के अंदर जो इकोसिस्टम होता है उसमें हम देखते हैं अपराइट पिरामिड। कैसे देखते हैं, देखो इसमें लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल। फॉर एग्जांपल ये है एक ट्रॉपिक लेवल, ये है दूसरी ट्रॉपिक लेवल, ये है तीसरी ट्रॉपिक लेवल। वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स आ गई। ये एक ट्रॉपिक लेवल आ गई, ये दूसरी ट्रॉपिक लेवल आ गई, ये तीसरी और ये चौथी ट्रॉपिक लेवल आ गई। अब पहला जो है, पहला होता है प्रोड्यूसर्स। पहला क्या है, पहला है प्रोड्यूसर्स को पहला हम देखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स। वो जो बेस है, जो नीचे बेस जो है वो है प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन डिपेंड होगा, वो होगा इनके ऊपर डिपेंड जो होता है वो डिपेंड होता है हर्बिवोर्स। वो इनके ऊपर क्या होगा डिपेंड, हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स पे डिपेंड कौन होता है, हर्बिवोर्स पे डिपेंड होता है प्राइमरी कार्निवर। वो आएगा तीसरे में, दैट इज प्राइमरी कार्निवर। प्राइमरी कार्निवर पे डिपेंड कौन होगा, सेकेंडरी या टेरिशरी कार्निवर। तो ये हो गया ये टॉप वाला, यहां पे हम लिखेंगे सेकेंडरी या टेरिशरी कार्निवर। तो ये हो गया ये। अब प्रोड्यूसर्स में एक्वेटिक में सबसे पहले क्या आता है, उनको हम कहते हैं प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं उनको, फाइटोप्लैंक्टन्स उनको कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर उन फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो का मतलब होता है जो प्लांट्स होंगे, वो प्लांट्स इन द वाटर बॉडी, दैट दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। वो क्या होता है, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर कितना होगा, अगर हम पानी के अंदर जाएंगे, पानी के अंदर हम देखेंगे छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनका नंबर समझो, फॉर एग्जांपल उनका नंबर होगा 1000। कितना होगा, 1000 उनका नंबर होगा। वो इनका नंबर कितना है, इनका नंबर है 1000। हमने गिन लिए, उनका नंबर क्या है, वो है 1000 नंबर्स है फाइटोप्लैंक्टन्स इन एन इकोसिस्टम, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर उन जो प्रोड्यूसर जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनको कौन खाता है, उनको खाता है फिर हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स तो एनिमल्स होंगे, सो दीज आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है जूप्लैंक्टन्स, उनको कहते हैं जूप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स उनको कहते हैं। वो जू का मतलब एनिमल, वो एनिमल जो इनको खाते हैं। तो इन एनिमल्स का नंबर कितना है, इन एनिमल्स का नंबर अब यहाँ पे 1000 है, इन एनिमल्स का नंबर 1000 नहीं होगा, इन एनिमल्स का नंबर जो है वो है 800 है इनका नंबर। वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। फिर इसी तरह प्राइमरी कार्निवर। प्राइमरी कार्निवर में क्या आता है, प्राइमरी कार्निवर में आता है स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस, वो स्मॉल फिशेस किनको खाते हैं, स्मॉल फिशेस खाते हैं इन जूप्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो इनका नंबर ज्यादा होगा या कम होगा, इनका नंबर कम होता है। वो इनका नंबर फॉर एग्जांपल वो होगा 600 होगा इनका नंबर, 600 है ये। किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में हमने दिया तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर सबसे ज्यादा था। फिर हम देखते हैं इसका जूप्लैंक्टन जिनके ऊपर ये जूप्लैंक्टन्स जिनके ऊपर डिपेंड होता है वो है फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर। फिर जूप्लैंक्टन्स का नंबर कितना होता है, एनिमल्स का वो होता है इनका इनसे कम होता है, वो है 800 नंबर इनका होता है। फिर स्मॉल फिशेस उनका नंबर होता है उससे कम होता है। फिर इन स्मॉल फिशेस को कौन खाता है, इनको खाते हैं लार्ज फिशेस, इनको खाते हैं लार्ज
फिशेस जो होते हैं वो खाते हैं, और उनका नंबर जो वो आते हैं टॉप कार्निवर में, उनका नंबर इनसे ज्यादा नहीं होगा, उनका नंबर इनसे कम होता है। फॉर एग्जांपल वो होंगे 200 होंगे वो। तो इस चीज को हम कहते हैं अपराइट पिरामिड। वो यहाँ पे हर किसी में जो नंबर जो है नंबर में वेरिएशन आ जाती है, वो सो इट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। को यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विच शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ए डिफरेंट ट्रॉपिक। कोई यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं ये जो अपराइट पिरामिड है, इस अपराइट पिरामिड है हम नंबर दिखाते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। वो यहाँ पे इंडिविजुअल कौन सा है, यहाँ पे इंडिविजुअल है फाइटोप्लैंक्टन, इनका नंबर 1000 है। यहाँ पे इंडिविजुअल है जूप्लैंक्टन, इनका नंबर है 800। यहाँ पे इंडिविजुअल स्मॉल फिशेस है, इनका नंबर है 600। यहाँ पे इंडिविजुअल है लार्ज फिशेस, इनका नंबर है कितना, वो है 200 है इनका नंबर। तो इस तरीके से ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड खुद, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। फिर इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर जूप्लैंक्टन डिपेंड होता है, दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स। इन हर्बीवर्स को स्मॉल फिशेस खाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्निवर। फिर स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाता है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी और टेरिशरी कार्निवर्स इनको कहते हैं। और इनको भी हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ये होता है। तो ये हो गया एक जिसको हम कहते हैं अपराइट, क्योंकि ये अपराइट ये ऊपर की तरफ चला जाता है, नीचे बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा है। फिर ऊपर ऊपर जब जाएंगे वहां पे ऊपर जो टिप जो होगा एपेक्स जो होगा, इसको हम एपेक्स कहते हैं। एपेक्स पे नंबर जो होगा एनिमल्स का वो नंबर कम होगा, सो इट इज कॉल्ड अपराइट पिरामिड इसको कहा जाता है। ओके, ये हो गया एक। अब दूसरा जो यहाँ पे मैंने दिखाया दैट इज कॉल्ड इनवर्टेड पिरामिड। इनवर्टेड पिरामिड में उल्टा होता है, इन्वर्टेड पिरामिड में इससे उल्टा होगा। मगर यहाँ पे इन्वर्टेड, यहाँ पे ये चीज याद रखना, ये जो अपराइट पिरामिड जो है ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखते हैं। मगर इन्वर्टेड पिरामिड जो है ये इन्वर्टेड पिरामिड हम देखते हैं ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, जो जमीन जो होती है या लैंड जो होता है, लैंड के ऊपर हम देखते हैं इस इन्वर्टेड पिरामिड जो है। खासकर इन्वर्टेड पिरामिड जो है ये हम देखते हैं कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वो यहाँ पे ये कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो जंगल जो होता है वहां पे हम देखते हैं इस इन्वर्टेड पिरामिड को। तो ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में आता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड कहां पे देखते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अपराइट पिरामिड हम देखते हैं कहां पे, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देखते हैं। ओके, यहां तक क्लियर। फिर अब हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ट्रॉपिक लेवल्स को लेंगे। क्या लेंगे, ट्रॉपिक। अब यहाँ पे तो बेस ये थी, यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस अलग होगा। बेस यहाँ पे ये आएगा और ये आएगा, यहाँ पे अलग चीज, ये पे उल्टा ही होता है। तो हम इसमें ट्रॉपिक लेवल्स लेंगे, तो वो ट्रॉपिक लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ट्रॉपिक लेवल्स ये होगी एक ट्रॉपिक लेवल, फिर दूसरी ट्रॉपिक लेवल, फिर तीसरी ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स इसमें हम लेंगे। तो पहली ट्रॉपिक लेवल हम फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो फॉरेस्ट में बात हम करते हैं किन की, प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स वहां पे क्या है, प्रोड्यूसर्स वहां पे प्लांट्स हैं। तो हम लेंगे एक प्लांट का, ट्री। तो ट्री क्या है, ट्री है प्रोड्यूसर, क्योंकि ट्री अपना फूड क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है। तो ये है प्रोड्यूसर है, तो ये है ट्री, ये है प्रोड्यूसर। फिर इस ट्री के ऊपर अगर हम देखें, इस ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठते हैं। ट्री तो एक ही है, ये जो पेड़ एक ही है, मगर पेड़ के ऊपर बर्ड्स कितने बैठते हैं, उसके ऊपर 10 बर्ड्स भी बैठते हैं, उसके ऊपर 15 बर्ड्स बैठते हैं, उसके ऊपर 100 बर्ड्स भी बैठते हैं। तो जितना बड़ा कैनोपी होगी प्लांट की उतने उसमें बर्ड्स आते हैं। तो बर्ड्स क्या है, बर्ड्स है हर्बीवर्स। क्या है, हर्बीवर्स, क्योंकि बर्ड्स किसको खाते हैं, बर्ड्स प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बर्ड्स आएंगे। बर्ड्स क्या हो गए, बर्ड्स हो गए हर्बीवर्स। बर्ड्स क्या हो गए, बर्ड्स हो गए हर्बीवर्स। अब इन बर्ड्स को अगर लेंगे, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर लाइसेस होता है, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं। बर्ड्स की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, पैरासाइट्स, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। लाइसेस या बग्स होते हैं, वो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, लाइसेस या बग्स। लाइसेस या बग्स, दैट इज दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स इनके ऊपर होते हैं। तो बर्ड्स, एक बर्ड के ऊपर समझो फॉर एग्जांपल एक बर्ड के ऊपर पैरासाइट्स हैं वो है 2 या 5 पैरासाइट हैं एक बर्ड के ऊपर। तो अगर यहाँ पे 10 बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स की कितने होंगे, तो उससे ज्यादा होंगे ना, ये 50। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट कितना है, प्लांट यहाँ पे एक है,
तो प्लांट यहाँ पे कितने हैं? प्लांट यहाँ पे एक है। इस प्लांट के ऊपर कितने हैं? इस प्लांट के ऊपर समझो, हम एग्जांपल लेंगे, 10 बर्ड्स इसके ऊपर बैठते हैं। कितने? 10 बर्ड्स यहाँ पे बैठेंगे। तो एक बर्ड के ऊपर अगर 5 हैं, 5 लाइसेस या 5 बग्स हैं, तो इंटू का आप करो इस 10 के साथ। एक बोर्ड के ऊपर यहाँ पे 10 बोर्ड्स हैं, तो वो हो गया 10 इंटू 5 एक बोर्ड के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 50 को 50 यहाँ पे होंगे, 50 लाइसेस इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे इनका नंबर अब डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब लाइसेस जो होते हैं, ये जो लाइसेस जो है इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? इनके ऊपर और चीज पाया जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई। और एक लाइसेस के ऊपर इनके पास बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया क्या है? ये भी एक पैरासाइट, दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट। इनको कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर यानी वो पैरासाइट जो पैरासाइट के ऊपर होगा, हाइपर पैरासाइट। वो एक तो पैरासाइट होस्ट के ऊपर होता है, दूसरा अगर पैरासाइट कोई होगा वो दूसरे पैरासाइट के ऊपर डिपेंड, दैट इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट। और यहाँ पे बैक्टीरिया होगा एक लाइसिस के ऊपर, समझो दो होंगे। एक लाइसिस के ऊपर कितने होंगे? एक लाइस के ऊपर 2 होंगे, 2 बैक्टीरिया उसके होंगे। कितने लाइस है? वो है 50, 2 इंटू 50 वो कितना हो गया? वो हो गया 100, यानी 100 यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे। कितने? 100 बैक्टीरिया होंगे। तो ये किसके ऊपर हम दिखाते हैं? ये दिखाते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर के बेस पे। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेड पिरामिड। तो यहाँ पे इनवर्टेड पिरामिड में बेस जो है वो है 1, और जो उसके बाद हर्बीवोरस बर्ड्स का नंबर कितना होता है? वो है 10, और उसके बाद बर्ड्स के बॉडी के ऊपर होते हैं लाइसिस या बग्स, उनका नंबर होता है 50, और फिर बैक्टीरिया जो होते हैं उनका नंबर होता है 100 होता है। तो इसको हम कहते हैं, इस चीज को पिरामिड ऑफ नंबर इसको कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन, in an ecosystem. Depending upon the type of ecosystem, it is of 2 types. There is upright pyramid. Upright pyramid हम देखते हैं aquatic ecosystem में, और inverted pyramid हम देखते हैं forest ecosystem में। तो upright pyramid में क्या होता है? upright pyramid में यहाँ पे producers होते हैं phytoplanktons, phytoplanktons होते हैं plants that are found in the water body, and फिर उसके बाद इनके ऊपर डिपेंड होता है zooplankton। zooplankton होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, छोटे छोटे वाटर एनिमल जो होते हैं, उन्हीं को वो होते हैं, वो डिपेंड होता है इन फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर। उनके ऊपर स्मॉल फिशेस को इनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और इनको इसको हम कहते हैं अपराइट पिरामिड। बेस बड़ी होते हैं, बेस के ऊपर ज्यादा एनिमल्स होंगे, और यहाँ पे एपेक्स के ऊपर कम एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इनवर्टेड पिरामिड। इनवर्टेड पिरामिड हम कहाँ देखते हैं? इनवर्टेड पिरामिड हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और जिस तरह से हम देखते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर एक प्लांट है, एक कोई भी प्लांट हम लेंगे, वो एक प्लांट है, प्लांट एक ही, वो प्रोड्यूसर एक है। उस प्रोड्यूसर के ऊपर, उस प्लांट के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठते हैं, समझो उसके ऊपर 10 बर्ड्स बैठ गए, तो 10 हैं, तो उनका नंबर ज्यादा बन गया। फिर उन बर्ड्स की बॉडी के ऊपर लाइसेस होते हैं, उनके ऊपर कीड़े होते हैं, छोटे छोटे बग्स होते हैं उन बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, वो उनका नंबर ज्यादा बन जाता है। फिर उन लाइसेस के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं अपराइट पिरामिड और इनवर्टेड पिरामिड को हम दिखा सकते हैं। हो गया ये, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट जो है दूसरा, वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब दूसरा जो हमारा है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पहला था पिरामिड ऑफ नंबर, अब दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बेटा अच्छी तरह इसको, तो दूसरा जो है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? यहाँ पे वर्ड है बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है? बायोमास का मतलब क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर, यानी टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल ऑर्गेनिक मैटर in a living organism,
यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है युस अख लिविंग ऑर्गेनिज्म आसान छु तमिस लिविंग ऑर्गेनिज्मस मंज कूता मैटर आसान छु कूता ऑर्गेनिक मैटर आसान छु जिसका वो बना हुआ होता है दैट इज कॉल्ड बायोमास दिस कॉल्ड लिविंग मास मास का मतलब होता है मैटर उसके अंदर कितना मैटर होगा वो कितना बना है उसके अंदर फ्लैश कितना होता है उसके अंदर सेल्स कितने उसके अंदर ब्लड कितना होता है उसके लिक्विड कितना होता है दिस इज कॉल्ड बायोमास तो ये आ जाता है किसके अंदर ये आता है pyramid of biomass के अंदर अब pyramid of biomass क्या है इट इज ऑल्सो इसको हम कैसे ही डेफिनेशन में लिखेंगे तो pyramid of biomass क्या है तो इसको हम लिखेंगे इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है होती है ऑफ बायोमास per unit area in different trophic levels so it is a graphic representation it is the graphic representation it's a graphic representation किसकी होती है of biomass की of बायोमास मैंने अभी कहा बायोमास का मतलब होता है टोटल ऑर्गेनिक मैटर वो है ये वाला टोटल बायोमास पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में कितना बायोमास होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास दैट pyramid इज कॉल्ड pyramid ऑफ बायोमास उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड pyramid ऑफ बायोमास अब ये जो pyramid ऑफ बायोमास जो होता है इस pyramid ऑफ बायोमास में को भी दो टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम के बेसिस पे वो इकोसिस्टम के बेसिस पे अगर देखेंगे दैट इज इन ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन यहाँ पे आप लिख सकते हो in a food chain in an ecosystem गो ये है pyramid ऑफ बायोमास फिर से आप सुनो pyramid ऑफ बायोमास क्या है बायोमास का मतलब होता है टोटल ऑर्गेनिक मैटर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी के अंदर कितना मैटर होता है जिससे वो बना हुआ होता है दैट इज कॉल्ड बायोमास अब इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका बायोमास का रिप्रेजेंटेशन होता है पर यूनिट एरिया में कितना एरिया होगा कौन सा इकोसिस्टम होगा उस इकोसिस्टम में कितना हमें लिविंग मैटर वहां पे प्रेजेंट होगा इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर लेवल में अलग हम देखेंगे बायोमास हर्बिवर लेवल में अलग देखेंगे बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर में सेकेंडरी टेरिशरी एंड टॉप कार्निवर में टॉप में देखेंगे अलग बायोमास इन फूड चेन में या इन एन इकोसिस्टम में अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बेसिस पे जैसे हमने पैरामीटर नंबर को देखा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम होता इकोसिस्टम कैसा है वो इस पैरामीटर ऑफ बायोमास के भी दो टाइप्स होते हैं तो इसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं एक टाइप है इसका दैट इज अपराइट पैरामीटर ऑफ बायोमास और दूसरा होता है इनवर्टेड पैरामीटर ऑफ बायोमास एक होता है अपराइट बायोमास सब लिखो बायोमास और दूसरा जो है दूसरा होता है इनवर्टेड बायोमास तो दो है एक है अपराइट बायोमास और दूसरा होता है इनवर्टेड बायोमास दोनों है तो अपराइट बायोमास एंड इनवर्टेड बायोमास अब अपराइट बायोमास जो होता है अपराइट बायोमास किसको दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे हम अपराइट बायोमास पहले आप देखोगे अपराइट बायोमास जो है ये कहां पे देखा जाता है ये देखा जाता है इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ये देखा जाता है कहां पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रास इकोसिस्टम जो है वहां पे या ग्रासलैंड इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इसको देखा जाता है तो कैसे इसको हम देखेंगे अपराइट पिरामिड को तो हम यहाँ पे उसको अपराइट पिरामिड बनाएंगे ये है यहाँ पे पिरामिड ये हमने एक पिरामिड बनाया
तो इसमें हमें क्या दिखाना है, इसमें हमें नंबर नहीं दिखाना है, बायोमास दिखाना है, वेट दिखाना है हमें, यानी इसके अंदर मैटर कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है इसके ऊपर। तो पहला हम लेंगे इसका जो खास कर इसके जो अलग अलग लेवल्स हैं। तो पहला लेवल जो है वो है ये दैट्स प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, तो ये है प्रोड्यूसर्स हमारे पास, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे पास है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे पास है, फिर लास्ट वाला टर्शियरी कंज्यूमर्स हमारे पास है। तो तीनों है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, या टॉप कंज्यूमर जिनको कहते हैं। और ये समझ, अब प्राइमरी कंज्यूमर में हम एक फील्ड लेते हैं, क्या करेंगे, हम एक फील्ड लेंगे, हम एक ग्रास फील्ड लेंगे, क्या लेंगे, ग्रास का फील्ड लेंगे। तो उस ग्रास के फील्ड में हम देखते हैं सबसे जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनका नंबर कितना है, यानी हम कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं, उस एरिया को जब सिलेक्शन हम करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं उस एरिया में कितने ग्रासेस होते हैं, चाहे वो ग्रास छोटे हो चाहे वो बड़े हो, तो उनका हम वेट करते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे ग्रासेस लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रासेस है। तो ग्रास प्लांट्स जो है, ग्रास या फॉरेस्ट है हमारे पास। तो इन फॉरेस्ट का वजन कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने जब लिया, हम यहाँ पे देखते हैं इनका वजन, हम देखते हैं तो इनका वजन कितना है, वो है 1000 kg है। इस एरिया का जो हमने एरिया सिलेक्ट किया, उस एरिया में हमने देखा, हमने वहां पे देखा ग्रासेस वहां पे है, बहुत सारे प्लांट्स वहां पे। उन प्लांट्स को जब हमने सब प्लांट्स को काटा, फिर उनका वेट किया, उन प्लांट्स के अंदर का ऑर्गेनिक मैटर को जब हमने देखा, वहां पे हमें ऑर्गेनिक मैटर इतना 1000 kg हमें वहां पे इनका ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। फिर इन और ग्रासेस के ऊपर कौन से डिपेंड होता है, इन ग्रासेस के ऊपर इनका वजन इतना क्यों है, इनका वजन जो ग्रास है, ग्रास का वजन इतना क्यों है, क्योंकि ग्रास का नंबर भी ज्यादा है, ग्रास का नंबर वो ज्यादा है, इसीलिए इनका वेट भी ज्यादा आ जाता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, यूनिवर्सल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर एक होता है। इस तरह प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, प्राइमरी कंज्यूमर में वो आएंगे जो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, ग्रास के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे रैबिट या हर्बीवर्स को लेंगे, हम लेंगे हर्बीवर्स को, हर्बीवर्स। अब हर्बीवर्स कितने होते हैं, हर्बीवर्स का नंबर वो तो इस ग्रास से कम होगा, क्योंकि जब उनका नंबर कम होगा तो उनका वेट भी कम होगा। तो इनका वेट कितना होगा, इनका वेट हम लेंगे 800 kg तक इनका वेट होगा। समझ। फिर उसके बाद इसके बाद हम जाएंगे इसके प्राइमरी कार्निवर जो यहाँ पे हैं, जो प्राइमरी कार्निवर वो कार्निवर जो किनको खाता है, जो हर्बीवर्स को खाता है। यहाँ पे हम लेंगे प्राइमरी कार्निवर, प्राइमरी कार्निवर। वो प्राइमरी कार्निवर जो होता है उनका नंबर, जैसे हम टाइगर को लेते हैं, या टाइगर तो टॉप कार्निवर में आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में आता है, खासकर डॉग है, जैकॉल है, वो उल्व्स आते हैं, वो आ जाते हैं उसमें। तो उनका नंबर क्या होता है, उनका नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू दीज हर्बीवर्स, उनका नंबर कम होता है। इसलिए जब नंबर कम होगा तो वजन भी कितना, वजन भी कम होगा। तो उनका नंबर कितना होगा, उनका वजन, उनका बायोमास कितना होगा, 600 kg तक उनका बायोमास पाया जाता है। अब लास्ट वाला आता है वो है टॉप कार्निवर आता है, टॉप कार्निवर में लायन, टाइगर वो आ जाता है, हॉक आता है। तो उनका नंबर ज्यादा है या कम है, वो लायन 1 या 2 हम देखते हैं, 1 या 2 वहां पे विंटर बीस्ट या वहां पे डियर किसी एरिया में हम देखे, वो बहुत सारे देखते हैं। और फिर उसके बाद टॉप कार्निवर की अगर बात करेंगे वो बहुत कम होते हैं। तो उनका जब कम होंगे वो, उनका वजन कितना होगा, उनका वजन होगा हम लेंगे 200 kg तक उनका बायोमास देखा जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं अपराइट बायोमास कहते हैं। कोई फॉरेस्ट या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम नंबर को नहीं देखते, यहाँ पे हम बायोमास देखते हैं। कोई इसका बायोमास 1000 kg है, उसके बाद जो इस पे डिपेंड होते हैं उनका नंबर कम होता है, इसलिए उनका वजन भी कम होगा, उनका बायोमास भी कम होगा। ये जो है प्राइमरी कार्निवर, इनका नंबर कम होता है इसलिए इनका बायोमास भी कम होगा, इनका नंबर कम होता है इसलिए इनका बायोमास भी कम होगा। दैट्स कॉल्ड अपराइट बायोमास इसको कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास, दैट टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। किसी छोटे से एरिया में या बड़े से एरिया में लेंगे, डिफरेंट ट्रॉपिक फ्लेवर्स इन फूड चेन और इन एन इको सिस्टम में हम देखते हैं। तो दैट्स कॉल्ड अपराइट बायोमास कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है इन्वर्टेड बायोमास।
अब नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो है इनवर्टेड बायोमास। इनवर्टेड बायोमास जो है, इनवर्टेड बायोमास में आ जाता है ऐसे, ये उल्टा आएगा इससे, इनवर्टेड बायोमास। अब इनवर्टेड बायोमास जो है ये अपोजिट है उसका। जैसे इनवर्टेड बायोमास हम देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में, जो है वाटर इकोसिस्टम में, वहां पे हम देखते हैं। तो ये हम कहाँ किस में देखते हैं, ये हम देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वहां पे हम इसको देख सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो इस पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसे आता है, इस पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर इसको हम देखेंगे, इसको नंबरिंग हम ट्रॉपिक लेवल से लेंगे, ये होगी एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरी ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरी ट्रॉपिक लेवल हो गई। अब इसमें हम कैसे देखेंगे इस पैरामिड ऑफ इनवर्टेड पैरामिड जो है, इनवर्टेड पैरामिड हम देंगे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, जैसे हमने उस वक्त लिया था नंबर में, हमने लिया था इसको अपराइट पैरामिड में, उसी को उल्टा करना है, उसी को क्या करना है, उसी को उल्टा करना है। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, बेस लेते हैं हम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो यहाँ पे कौन क्या है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या है, ये है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो खासकर समंदर या खासकर पॉन्ड्स में मिल जाते हैं। अगर सारे प्लांट्स को हम लेंगे तो उनका वजन कितना, उनका वजन बहुत कम होगा। हम लेंगे, उनका वजन होगा 100 kgs तक लेंगे उसका, वो पॉन्ड्स में लेंगे, हम सारे प्लांट्स को जमा करेंगे, वहां पे उनका नंबर कितना, वहां पे उनका नंबर कम होगा। फिर इसी तरह हम लेंगे इन फाइटोप्लैंक्टन्स को, कौन खाता है, अभी मैंने कहा वो जूप्लैंक्टन्स है। कोई जूप्लैंक्टन्स जो है, जूप्लैंक्टन्स का जूप्लैंक्टन्स फिर आ जाता है नेक्स्ट जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स आता है। जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जूप्लैंक्टन्स कौन से हो गए, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, वो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं। और इन हर्बीवोर्स का नंबर कितना, इनका वेट जो है या बायोमास कितना का वो होगा, कितना वो होगा, नियर अबाउट 200 kgs तक होगा वो। फिर इन जूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, इन जूप्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाता है। स्मॉल फिशेस जो होते हैं, स्मॉल फिश दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्निवर जो होता है, तो स्मॉल फिशेस का नंबर कितना, वेट कितना होगा या ऑर्गेनिक मैटर कितना, हम लेंगे 300 kgs तक होगा। फिर लार्ज फिशेस जो होते हैं, लार्ज फिशेस आ जाती है इसमें, लार्ज फिश जो है, लार्ज फिश में शार्क्स आता है, वो बड़ी होते हैं, वेल बड़ी होती है। बिली वेल जो है उसका वजन तो बहुत ज्यादा होता है, एक बिली वेल का वजन जो होता है उसका वजन होता है 30 एलिफेंट्स जो होता है उतना एक बिली वेल का वजन होता है। वो सबसे लार्जेस्ट मैमल जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वह है बिली वेल को, उसका वजन कितना है, उसका वजन होगा 300 kg नहीं होगा उसका ऑर्गेनिक मैटर, उसका ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा, उसका ऑर्गेनिक मैटर होगा 1000 kg से ज्यादा होगा उनका ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज टॉप कार्निवर में आ जाता है। वो इस चीज को हम कहते हैं इनवर्टेड बायोमास इसको कहते हैं। तो ये है pyramid ऑफ बायोमास। को pyramid ऑफ बायोमास क्या है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास दैट इज टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म per unit area in a different trophic levels in a food chain or in an ecosystem. But depending upon the type of ecosystem, it is of two types, that is upright biomass and inverted biomass. Upright biomass कहाँ देखते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम इसको देखते हैं। तो वहां पे हमने ये pyramid upright pyramid बनाया, तो यहाँ पे ग्रासेस जो है, ग्रासेस का हम जमा करते हैं, तो उसका हम वेट निकालते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर उनका जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, हर्बीवोर्स का उनसे कम होगा, प्राइमरी कार्निवर का कम होगा, टॉप कार्निवर जो होता है उसमें उससे कम होता है, जिससे ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस। अगर हम बात करेंगे इन द वाटर बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर उसके बाद जूप्लैंक्टन्स, फिर स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस। इस तरह से इनमें भी क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम होता है, जूप्लैंक्टन्स का बायोमास इससे ज्यादा होता है, स्मॉल फिशेस का बायोमास उनसे जूप्लैंक्टन से ज्यादा होता है, और लार्ज फिशेस जो होते हैं उनका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इस pyramid ऑफ बायोमास को। कैसे दिखाते हैं, ग्राफिकली। तो ये ग्राफ है, ये pyramid शेप है, तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, ये जो pyramid फूड जो है ये कैसे ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें इंशाल्लाह हम वो इंशाल्लाह कल मैं वो आपको बताऊंगा। तो उस वो है लास्ट वाला टॉपिक इसका, pyramid ऑफ इकोलॉजिकल pyramid का, वो है pyramid ऑफ एनर्जी। क्योंकि वो pyramid ऑफ एनर्जी है, उसके साथ साथ हम लोग 10% लॉ जो है वो भी हम उसके साथ पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ओके, थैंक यू।